नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा मैं इसको ठीक ठाक लेवल का ही क्वेश्चन बोलूंगा, इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं है। जिसको समझ में नहीं आएगा लैंग्वेज वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा कि हाँ, ये जो क्वेश्चन इतने सारे क्वेश्चन किए हैं इनसे थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इनसे थोड़ा सा क्या है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी मैं नहीं बोलूंगा, और मैं ऐसे भी नहीं बोलूंगा कि भाई ऐसे लल्लू लाल क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है भाई, है ना। इसमें बोला है कि इफ 3 सक्सेसिव टर्म ऑफ ए जीपी विथ कॉमन रेशियो आर, इसने बोला है कि आर 1 से बड़ा है ना। सक्सेसिव टर्म ऑफ ए जीपी विथ कॉमन रेशियो आर, द length of the sides of a triangle and greatest integer r denoted the greatest integer less than or equals to r, then पूछा क्या गया आपसे 3 GIF r प्लस माइनस GIF माइनस r। बेटा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन ही है। अब इसमें हमें 3 टर्म अज्यूम करनी है। सर पहली बात, 3 टर्म को अज्यूम किस तरीके से करेंगे? हाँ, जल्दी कमेंट कीजिएगा कि 3 टर्म को अज्यूम किस तरीके से करेंगे हम। मैंने आपको पहले बोला था कि 3 टर्म को अज्यूम, जीपी में 3 टर्म को अज्यूम हम तब उस तरीके से करेंगे जब उसका सम के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में कुछ बातें होगी। जब सम और प्रोडक्ट की कोई बातें नहीं होगी तो जो जनरल टर्म है हमारी वो ही हम अज्यूम कर लेंगे, बेटर रहेगा। हाँ, ये अब हमारे माइंड पे रहेगा कि सर हम 3 टर्म को अज्यूम तब स्पेशल टाइप से करेंगे जब हमारे पास सम या प्रोडक्ट गिवन है। लेकिन बेटा यहाँ सम और प्रोडक्ट के बारे में कोई बातें नहीं की है, तो हम 3 टर्म को अज्यूम कर लेते हैं कि पहली टर्म ए है, दूसरी ए आर है और तीसरी क्या है, ए आर स्क्वायर है। और इसने बोला है कि ये तीनों टर्म क्या है, ट्राइंगल के साइड है, ट्राइंगल की साइड है। बेटा हम जानते हैं कि ट्राइंगल की कोई 2 साइड का सम हमेशा बड़ा होता है तीसरी साइड से, है ना। तो कोई भी 2 साइड का सम ले लेते हैं, ए प्लस ए आर, वो बड़ा होगा तीसरी साइड से। इतनी बातें हम क्वेश्चन से ही कर रहे हैं और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से कर रहे हैं। इतना ये हम क्वेश्चन से ही कर रहे हैं और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से कर रहे हैं। हमें 3 सक्सेसिव टर्म की बात की गई है, 3 सक्सेसिव टर्म ऑफ ए जीपी, ध्यान से देखिएगा। और उसने बोला है कि उसका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। और ये क्या है, एक ट्राइंगल की साइड्स है। और हम जानते हैं वी नो दैट कि ट्राइंगल की अगर 2 साइड का सम क्या होता है बेटा, तीसरी साइड से बड़ा होता है। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 लेस 0। हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे भाई मैं इसको इधर लेके गया हूँ बस, और कुछ नहीं किया है, ए को काट दिया है। ए को मैंने कैंसिल कर दिया गया है और इसको ट्रांसफर कर दिया। आगे देखते हैं। हाँ जी, इस इनइक्वलिटी को एक बार आप छोड़िएगा, इक्वल में लेके आइएगा। ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मानते हो इतनी बात को, आर निकाल लीजिएगा, आर क्या हो जाएगा माइनस बी की जगह 1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac की जगह 4ac डिवाइड 2। ठीक है, तो आर क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस माइनस रूट 5/2। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस माइनस रूट 5/2। हाँ जी, इसने बोला है, आराम से देख लीजिएगा। अब हम इनइक्वलिटी की बात कर लेते हैं कि आर क्या है आपका, आर आपका 1 माइनस रूट 5/2 से बड़ा और 1 प्लस रूट 5/2 से छोटा।
अगर ये बात नहीं समझ में आती हैं तो हमारी बातें हो चुकी है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि हमें तीर चलाना है। क्या चलाना है? तीर चलाना है। क्या चलाना है? तीर चलाना है। किस तरीके से, इसको मैं वापस लिख देता हूँ थोड़ा। ये हो जाएगा r माइनस, हाँ ये इनइक्वलिटी का साइन लगा लेंगे हम, जो इक्वल लेके आए हैं। तीर चलाने वाली बात हम आगे करेंगे, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा। इसने ऐसे बोला है कि अब r की वैल्यू पे ध्यान देते हैं। ये इसको, ये 1 माइनस इसको 2 पॉइंट कुछ ले लेते हैं, 61 के अप्रोक्सीमेट ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पॉइंट कुछ भी होता है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0.61 लेस आर क्या हो जाएगा 1.61। अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं हम, एग्जैक्ट ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हाँ हाँ जी, ध्यान से देख लीजिएगा भाई। यहां क्या है, GIFR है। GIFR का मतलब समझिएगा, ये देखिएगा, ये है माइनस का 0.61 और ये है 1.61। GIF अपनी राइट लेफ्ट इंटीजर वैल्यू लेता है, तो इससे शिफ्ट करेंगे। R देखो, R आपका 1 से बड़ा है, यहाँ 1 है आपका, यहाँ आपका 1 है, यहाँ 0 है और इसके नीचे माइनस का 0.61 है। ठीक है, तो R क्या है आपका 1 से बड़ा है भाई, जो बोला भी गया है कि आपका R क्या होगा 1 से बड़ा होगा। R आपका क्या होगा 1 से बड़ा होगा, है बिल्कुल, है ना। लेकिन GIF फंक्शन दे दिया है तो इसकी लेफ्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी R, तो इस R की वैल्यू क्या होगी आपकी 1। हाँ बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा, ये R1 नहीं है, ये R1 नहीं है, GIF 1 है, GIF R बराबर 1 है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया है आपको, माइनस आर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस 1.61 से छोटा, माइनस आर क्या हो जाएगा आपका 0.61 से बड़ा। ठीक है, और इसका GIF लेते हैं हम, इसका GIF लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका R माइनस आर का GIF क्या हो जाएगा बेटा आपका इससे छोटा, इसको डिनोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 1.61 और ये हो जाएगा 0.61, इससे छोटा इधर ही होगा -2, तो ये क्या हो गया -2। हाँ जी, जो पूछा गया है लिख दीजिएगा, 3 R की वैल्यू 1 है प्लस -2, तो ये क्या हो गया 1, तो बेटा ये क्या हो गया आपका 1 इज राइट आंसर।